नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में टेक्स्ट फील्ड के अंदर अलग अलग टाइप्स के कीबोर्ड इनपुट टाइप्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिब फोल्डर में जाके आपको मेन डॉट डाट फाइल को ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ पे है इंपोर्ट्स। मेन फंक्शन के अंदर हम एक ऐप क्रिएट करेंगे जिसका नाम है माई ऐप। ये रहा वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। ओके, इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन कर रहे हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि एक स्टेटलेस विजेट है। यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, बिल्ड फंक्शन के अंदर एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। अब ये रहा वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेट फुल विजेट को। ओके, तो इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि एक स्टेट फुल विजेट है। यहाँ पे हम लोग इस माई होम पेज क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये रहा वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे एक्चुअली हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं। इसके ऊपर सारा यूआई क्रिएट किया जाएगा। ये पूरे यूआई का बेस होता है स्कैफोल्ड विजेट। इस स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है एपर एट्रीब्यूट और एक है बॉडी एट्रीब्यूट। एपर एट्रीब्यूट में हम लोग ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं। ओके, एपर विजेट का यूज करते हैं। देन इसमें टूल बार का बैकग्राउंड कलर और उसका टाइटल, ये चीजें सेट कर दें। तो यहाँ पे टूल बार क्रिएट हो गया। अब बॉडी एट्रीब्यूट के अंदर एक कंटेनर विजेट का यूज हम लोग करते हैं। कंटेनर विजेट में क्या है, सबसे पहले तो जो भी चीजें हम लोग इसके अंदर डिजाइन करने वाले हैं वो स्क्रीन से एकदम चिपक ना जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे मार्जिन एट्रीब्यूट का ऐसे यूज करते हैं। ओके, तो 16 पॉइंट्स का हम लोग मार्जिन यूज कर रहे हैं। अब इस कंटेनर विजेट का चाइल्ड क्या है, यह है एक सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू, क्योंकि हम लोग बहुत सारे टेक्स्ट फील्ड्स बनाने वाले हैं इसमें, अलग अलग टाइप के कीबोर्ड इनपुट्स वाले। ओके, एक के नीचे एक हम लोग अलग अलग टेक्स्ट फील्ड बनाने वाले हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे टेक्स्ट फील्ड जो है वो स्क्रीन के बाहर ही चले जाए। तो हमें क्या चाहिए, फंक्शनलिटी कि भाई हम लोग स्क्रॉल करके नीचे वाले जो टेक्स्ट फील्ड है उनको देख पाए। इसलिए यहाँ पे हम लोग एक सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो इस स्क्रॉल व्यू के अंदर क्या है, इस सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के अंदर हम लोग एक कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हमें एक के नीचे एक सारे टेक्स्ट फील्ड दिखाने हैं, इसलिए हमें कॉलम विजेट का यूज करना पड़ेगा। अब इस कॉलम के अंदर क्या है, देखिए चिल्ड्रन एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हम हमारे सारे टेक्स्ट फील्ड को डिजाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट फील्ड हमने बनाए हैं। एक टेक्स्ट फील्ड बनाया है, फिर उसके नीचे एक साइज बॉक्स विजेट का यूज किया है, फिर एक दूसरा टेक्स्ट फील्ड बनाया है। तो इससे क्या होगा, दो टेक्स्ट फील्ड बनेंगे और बीच में थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस हमें दिखाई देगी। ओके, ताकि दो टेक्स्ट फील्ड एक दूसरे से चिपक ना जाए, बीच में हम लोग ऐसी एम्प्टी स्पेस साइज बॉक्स विजेट का यूज करके क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे देखिए ढेर सारे टेक्स्ट फील्ड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और सबके बीच में थोड़ी थोड़ी एम्प्टी स्पेस हम लोग दिखा रहे हैं। तो एक एक करके सारे टेक्स्ट फील्ड हम लोग चेक करते हैं कि उनमें कौन कौन से कीबोर्ड के इनपुट टाइप्स हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये पहला टेक्स्ट फील्ड है, इसमें क्या क्या देखते हैं। देखिए यहाँ पे कीबोर्ड टाइप हमने क्या लिखा है, टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट नेम। तो एक नॉर्मल सा कीबोर्ड हमें दिखाई देगा जब हम लोग इस टेक्स्ट फील्ड में कुछ भी डेटा टाइप करने की कोशिश करेंगे। ओके, उसमें एबीसीडी टेक्स्ट होगा, नंबर्स होंगे, सिंबल्स होंगे, सब कुछ होगा। और यहाँ पे डेकोरेशन एट्रीब्यूट में इनपुट डेकोरेशन, ये विजेट हमने यूज किया है जिसमें हम लोग इस प्रकार से लेबल शो करेंगे हमारे टेक्स्ट फील्ड के ऊपर। तो टेक्स्ट फील्ड दिखाई देगा जिसमें नेम टाइप ऐसे लिखा होगा, और जब भी यूजर उसमें कुछ टाइप करने की कोशिश करेगा तो एक नॉर्मल टाइप का कीबोर्ड हमें दिखाई देगा। ओके, जिसमें हम लोग नेम टाइप कर देंगे। ओके, तो ये एक टेक्स्ट फील्ड हो गया। फिर थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस आएगी, फिर दूसरा टेक्स्ट फील्ड आएगा। इस टेक्स्ट फील्ड का टाइप क्या है, देखिए कीबोर्ड टाइप इनपुट टाइप टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट फोन। अब क्योंकि हमें फोन नंबर टाइप करना है तो इसलिए टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट फोन है। तो फोन नंबर में तो कोई अक्षर होते नहीं है, तो ये सिर्फ नंबर वाला कीबोर्ड हमें दिखाई देगा। कोई भी एबीसीडी लेटर्स हमें दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ 0 to 9 ये नंबर से हमें कीबोर्ड पे दिखाई देंगे, वो वाला कीबोर्ड हमें दिखाई देगा। ओके, और यहाँ पे हम लोग लेबल क्या दिखा रहे हैं, इस टेक्स्ट फील्ड के ऊपर फोन टाइप ऐसे लेबल दिखा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ नंबर वाला कीबोर्ड हमें दिखाई देगा। देन फिर एम्प्टी स्पेस आएगी और एक नया टेक्स्ट फील्ड आएगा। यहाँ पे कीबोर्ड टाइप क्या है, यूआरएल। अगर हमें www.google.com ऐसा कुछ यूआरएल टाइप करना है, ओके, तो उसमें .com या @, ऐसा कुछ अगर हमें टाइप करना है तो उस प्रकार से कीबोर्ड अपना कॉन्फ़िगर हो जाएगा और उस प्रकार से एक अलग वाला यूआरएल टाइप करने लायक कीबोर्ड हमें दिखाई देगा। ओके, तो इस टेक्स्ट फील्ड में हम लोग यूआरएल टाइप ऐसा टेक्स्ट दिखा रहे हैं।
फिर और एम्प्टी स्पेस आएगी और एक नया टेक्स्ट फील्ड आएगा। इसमें हम लोग कीबोर्ड टाइप क्या यूज कर रहे हैं, ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस टाइप करने के लिए हमें क्या क्या लगता है, @साइन लगता है और .com ये बटन लगता है। तो ये फंक्शन होने वाला कीबोर्ड जिसमें @ का साइन भी हो या .com वाला बटन भी अपने आप आ जाए, ऐसा वाला एक स्पेशल कीबोर्ड हमें इस टेक्स्ट फील्ड में दिखाई देगा। ओके, और इसमें हम लोग टेक्स्ट क्या दिखा रहे हैं, ईमेल टाइप ऐसा टेक्स्ट दिखा रहे हैं। फिर एक एम्प्टी स्पेस आएगी, नया कीबोर्ड टेक्स्ट फील्ड आएगा। इसमें कीबोर्ड टाइप है नंबर। ओके, तो एक कीबोर्ड दिखाई देगा जिसमें सिर्फ नंबर्स दिखाई देंगे, हमें कोई भी ABCD लेटर्स दिखाई नहीं देंगे। ओके, तो इस टेक्स्ट फील्ड में हम लोग टेक्स्ट दिखा रहे हैं नंबर टाइप। फिर से एक एम्प्टी स्पेस आ गई, नया टेक्स्ट फील्ड आ गया। इसमें इनपुट टाइप है हमारा टेक्स्ट। ओके, तो एक नॉर्मल सा कीबोर्ड होगा जिसका यूज करके हम लोग टेक्स्ट टाइप कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे ये वाला लेवल हम लोग शो कर रहे हैं। फिर एक एम्प्टी स्पेस आएगी और नया टेक्स्ट फील्ड आएगा। यहाँ पे इनपुट टाइप है स्ट्रीट एड्रेस। ओके, किसी शहर का या स्ट्रीट का एड्रेस टाइप करने के लिए जैसा कीबोर्ड चाहिए उस हिसाब से एक कीबोर्ड हमें दिखाया जाएगा। या इस टेक्स्ट फील्ड में हम ये वाला टेक्स्ट शो करें। और एक एम्प्टी स्पेस आएगा और नया टेक्स्ट फील्ड आएगा। यहाँ पे देखिए कीबोर्ड टाइप क्या है, डेट टाइम। ओके, तो डेट हम लोग अच्छे से लिख पाए तो डेट कैसी होती है, डे होता है, फिर स्लैश होता है, फिर मंथ होता है, फिर स्लैश होता है, फिर ईयर होता है। तो ये स्लैश वाला बटन भी हमें चाहिए। ओके, तो उस हिसाब से ये कीबोर्ड हमें कॉन्फ़िगर करके मिलेगा। और टाइम के लिए कैसा होता है, आवर लिखते हैं, फिर कोलन कोलन लिखते हैं, फिर टाइम लिखते हैं, या आवर लिखते हैं, स्लैश लिखते हैं, फिर मिनट लिखते हैं, ऐसा कुछ लिखते हैं ना हम लोग टाइम। तो उस हिसाब से डेट एंड टाइम हम लोग ठीक से लिख पाए हमारे टेक्स्ट फील्ड में, उस हिसाब से कीबोर्ड कॉन्फ़िगर करके हमें हमारे सामने दिखाया जाएगा। इसमें टेक्स्ट क्या हम लोग शो कर रहे हैं, डेट एंड टाइम टाइप। फिर से एम्प्टी स्पेस दिखाई जाएगी और एक लास्ट वाला टेक्स्ट फील्ड दिखाया जाएगा जिसका टाइप है, कीबोर्ड टाइप क्या है, मल्टी लाइन। मतलब इसमें एक से ज्यादा लाइंस हमें इस टेक्स्ट फील्ड में दिखाई देंगी अगर हमें कुछ बड़ा टेक्स्ट टाइप करना हो, मल्टीपल लाइंस की। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल लाइंस में हम लोग टेक्स्ट टाइप कर पाएंगे। कितनी लाइंस होगी, मैक्सिमम 3 लाइंस। ओके, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन हम लोग यूज कर पाएंगे। और यहाँ पे हम लोग ऐसा टेक्स्ट दिखाने वाले यूजर को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अलग अलग टाइप के टेक्स्ट फील्ड है। ओके, अब हम लोग इसे जब प्रैक्टिकली वर्क से ऐप को रन करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ओके, तो आई होप आप पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो देखिए ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। ढेर सारे टेक्स्ट फील्ड्स हम लोग देख पा रहे हैं, एक एक करके सबको देखेंगे। सबसे पहले मैं नेम टाइप वाला जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें क्लिक करूंगा तो देखते हैं कैसा कीबोर्ड हमें दिखता है। तो देखिए एक नॉर्मल कीबोर्ड हमें दिखाई दे रहा है जिसमें लेटर्स भी हैं और नंबर्स भी है। ओके, सब कुछ है इस प्रकार से, नंबर भी है और लेटर्स भी है। अब फोन टाइप वाला कीबोर्ड है, टेक्स्ट फील्ड है नीचे, जिसमें अगर मैं क्लिक करूं तो देखिए नीचे कीबोर्ड है, उसमें सिर्फ हमें नंबर्स टाइप करने की सुविधा है। ओके, अब URL टाइप वाला उस पर क्लिक करो तो यहाँ भी एक नॉर्मल सा कीबोर्ड है। ओके, ईमेल टाइप वाला क्लिक करो तो यहाँ भी एक नॉर्मल सा कीबोर्ड है। नंबर टाइप वाला क्लिक करो तो देखिए सिर्फ नंबर्स हैं यहाँ पे। ओके, टेक्स्ट टाइप वाला क्लिक करो तो नॉर्मल सा कीबोर्ड है। स्ट्रीट एड्रेस टाइप वाला क्लिक करो तो फिर भी नॉर्मल सा है। डेट एंड टाइप टाइम वाला क्लिक करो तो देखिए अब यहाँ पे डेट टाइम टाइप करने के लिए सुविधा कैसे है, देखिए अगर मुझे 01 अभी स्लैश देना है ना मुझे डेट के लिए, तो यहाँ पे देखिए स्लैश का बटन है लेफ्ट में, तो मैं स्लैश भी दे सकता हूँ। फिर 01/2025 ऐसे मैं टाइप कर सकता हूँ। ओके, अगर मुझे टाइम टाइप करना होता तो कि भाई 10 बज के, ओके तो 10:20 हो गए, तो मैं ऐसे भी टाइप कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे वैसा वाला कीबोर्ड हमें मिल गया। और लास्ट में है मल्टी लाइन्स टाइप। ओके, तो यहाँ पे एक से ज्यादा लाइन में हम लोग टाइप कर पाएंगे। देखिए एक लाइन में टाइप किया मैंने, एंटर किया, फिर सेकंड लाइन में टाइप किया, एंटर किया, फिर थर्ड लाइन में टाइप किया, ऐसे मैक्सिमम 3 लाइन्स हमने कॉन्फ़िगर की थी वहाँ पे। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में टेक्स्ट फील्ड के अंदर अलग अलग टाइप के कीबोर्ड इनपुट टाइप्स को यूज कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।